आज हम लोग क्लास 10th में जो थर्ड चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी शुरुआत करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज हमारा पहला क्लास होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, जिसमें हम लोग 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से पढ़े हैं। क्लास 10th में जो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका सॉल्यूशन। अगर हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है, तो वो है क्या, पहले वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसको है, तो कहेंगे एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखिएगा अगर हम सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, कहेंगे एन इक्वेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0। देखिए इस तरीके से लिखा रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, ऐसे लिखा है, या नहीं तो ax plus by इक्वल टू माइनस सी। देखिएगा हम क्या किए, जो सी हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या किए, राइट साइड में लेके, तो कहेंगे एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस by माइनस सी, वेयर abc कैन बी, abc आर रियल नंबर। जहां पे abc क्या है, ये जो abc, a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है, कहेंगे वेयर A, B and C आर रियल नंबर्स। ये तीनों क्या है, आपका रियल नंबर होगा। एंड A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां पे abc क्या है, abc है आपका रियल नंबर, और क्या है a नॉट इक्वल टू और b नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर a अगर 0 हो जाएगा तब तो हमारा ये क्या बन जाएगा, by इक्वल टू c, by इक्वल टू माइनस c बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा, तब तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा नहीं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हमारा, अगर मानिए कि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, वहां तो बस y ही रहेगा वेरिएबल, ये पूरे टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर b 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो भी क्या बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए हम लोग कहे कि एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज कॉल्ड linear equation in two variable, linear equation in two variable, linear equation in two variable, a variable x, x and y, x and y लिख दीजिए। कह रहा है एन इक्वेशन, एक इक्वेशन किस फॉर्म में रहे, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी, और हम ये कह सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर जहां पे abc क्या है, abc आपका रियल नंबर है, कहेंगे a, b, c आर रियल नंबर्स, एंड a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल देखिएगा, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 2। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है और 2 क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे a b c ये तीनों क्या रियल नंबर है, a नॉट, यहाँ पे हम कहते हैं a नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, y का कोफिशिएंट वो भी हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 7x प्लस y इक्वल टू 8,
ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। ये सब ये तो अगर इन दोनों की अगर बात करें, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई का जो एग्जांपल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर एक लीनियर, अगर माने कि ये एक इसका, ये समझने के लिए अगर हम बस ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं एक्स और वाई का वो वैल्यू जो कि दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स और, हम फिर से कह रहे हैं एक्स और वाई का, ये जो एक्स दिख रहा है और ये जो वाई दिख रहा है, इसका वो वैल्यू जो दिया गया इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो एक्स और वाई को वो वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर से समझिएगा, हम कहेंगे एक्स और वाई का वो वैल्यू जो दिया गया इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहीं पे अगर लिखा रहता सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहीं पे अगर लिखा रहता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन। अब कहेंगे x इक्वल टू वाई x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ, देखिएगा इस तरीके से कहेंगे x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा कोई आपका रियल नंबर है, अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे कोई आपका एक रियल नंबर है। कहा x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कहा, यहां ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। कब सॉल्यूशन है, इफ x के जगह पे अल्फा रखिए, x के जगह पे अल्फा, ए अल्फा, y के जगह पे बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अगर x के जगह पे हम अल्फा रखेंगे और y के जगह पे बीटा रखेंगे, अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा को क्या कहेंगे, ये हमारा दिया गया लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर से ध्यान से समझिएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम क्या बोले थे, हम बोले कि x का, हम बोले थे अगर इस एग्जांपल में हम बोले थे x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू, x और y को वो वैल्यू जो दिया गया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या कहेंगे, x और y को, उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम कहें यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा, x का एक वैल्यू हम अल्फा ले लिए, y का हम एक वैल्यू हम बीटा ले लिए, कहे कि ये हमारा ax प्लस by प्लस c का सॉल्यूशन है, ax प्लस by प्लस c का सॉल्यूशन है। कब कहेंगे, इफ अगर a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। कब कहेंगे, जब a अल्फा मतलब x के जगह पे हम अल्फा रख दिए और y के जगह पे बीटा रख दिए, तो हमारा दिया गया इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सेटिस्फाई किया, तो हम क्या कहेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम इसको इरेज करके सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे थोड़ा और बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे थोड़ा और समझेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर हम कहें एक क्वेश्चन के तौर पे समझना चाहते हैं, देखिएगा कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे कहेगा कि सो दैट x इक्वल टू
so that x equal to 1 and y equal to 1, कह रहा है कि आपको कुछ दिखाना ये है, दर्शाना ये है कि x equal to 1 and y equal to 1 is a solution of x plus 2y equal to 3। कहा कि ये दर्शाइए, ये दिखाइए कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है, दिया गया जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x प्लस 2y इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन है। दिया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कह रहा सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर ये कह दे कि आपको दिखाने के लिए, तो हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, देखिएगा लिखे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट किए क्या, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 किस में, इन द गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट किए किसमें, जो दिया गया लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल में। तो हमारा दिया गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यही है, यही दिया गया हमारा क्या, गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा LHS क्या आता है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, x इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये क्या आता है, ये आता है अगर x के जगह पे हम 1 रखते हैं और y के जगह पे भी हम लोग 1 रखते हैं, ये आपका 3 आ गया। और इतना ही क्या है, वही हमारा क्या है, RHS है, वही हमारा RHS है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है, ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिया गया लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, hence x equal to 1 and y equal to 1 is the solution of, इसलिए लिखेंगे hence x equal to 1 and y equal to 1 is the solution of x plus 2y equal to 3। देखिए सॉल्यूशन कहने का मतलब, अगर हम उसको अगर कहता है ना कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो अगर हम वो वैल्यू x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू जब हम दिया गया गिवन लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, दिया गया जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 रख दिए, तो हमको दिया उस दिए गए लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या कहेंगे, वो उसका सॉल्यूशन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाता, तो हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं है। अभी हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहीं कहीं पे आपको वो एक वर्ड मिलेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब सिस्टम की बात आती है ना, तो सिस्टम में एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होगा। सिस्टम कभी देखिए, सिस्टम वर्ड ही जो है ना, कभी भी एक से ज्यादा सिस्टम जब भी आपको मिले कहीं वर्ड, मतलब समझिए उसमें एक से ज्यादा होगा। कभी भी एक चीज से तो सिस्टम बनता नहीं है। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। simultaneous linear equation in two variable, linear equation in two variable।
कह रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिएगा कहा कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। फिर से एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर तब हम लिखेंगे। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मानिए कि अगर एक है ax प्लस by, पहले समझा रहे हैं, समझ लीजिए, c इक्वल टू 0, और एक है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी दो वेरिएबल वाला है, ये भी दो वेरिएबल वाला है। इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ, सिस्टम बोले एक से ज्यादा होगा, दो है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन दोनों को कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब x और y का, मानिए x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा, x और y का देखिए सेम, देखिए x और ये अल्फा और बीटा इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हम बोले दो लीनियर इक्वेशन, देखिएगा दो लीनियर इक्वेशन, कहेंगे टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिएगा ये क्या है? आपका दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन दोनों को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कब कहेंगे? जब x का कहेंगे सेम पेयर ऑफ वैल्यू, x और y का सेम पेयर ऑफ वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अगर x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा देंगे तो पहला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब x के जगह पे हम अल्फा देंगे, y के जगह पे हम बीटा देंगे, तो ये जो पहला इक्वेशन है ये क्या हो जाए? सेटिस्फाई कर जाए। फिर x इक्वल टू अल्फा देंगे और y इक्वल टू बीटा अगर हम यहाँ देंगे तो हमारा दूसरा इक्वेशन भी क्या हो? सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों इक्वेशन को क्या कहेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, कहेंगे टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए एक एक वर्ड समझिएगा। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का हम लोग नाम भी दे देते हैं x एंड y। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। हम लोग कहे कि दो लीनियर इक्वेशन है, अब कैसा है? जैसे वेरिएबल कितना है? दो वेरिएबल है, आर सेट टू बी। इन दोनों लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आर सेट टू बी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम। क्या कहेंगे? कहेंगे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y को हम क्या कहेंगे? उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहा कि दो लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ ईच ऑफ देम is satisfied by the same pair of x and y। कह रहा है if each of them is satisfied by the same pair of linear equation, by the same pair of x and y, by the same पेयर ऑफ x एंड y। अगर इसको समझ गए तब तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या, एक बार समझ जाइएगा। देखिएगा हम बोले इसमें जो लिखा हुआ है पहले वो हम पढ़ सुनाते हैं। क्या कि टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है? दो वेरिएबल है, x एंड y दो वेरिएबल है। कहेंगे टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y are said to be system of simultaneous linear equation। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। कब? कह रहा है इफ ईच ऑफ देम, प्रत्येक उन दोनों में से, कह रहा है प्रत्येक जो है सेटिस्फाइड हो जाए
बाय द सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, बाय द सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई के सेम पेयर से वो लोग सेटिस्फाई करता है। तो उन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर इस पे एक एग्जांपल की बात करेंगे। देखिएगा, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ लिए, कहीं पे आपको ऐसा लिखा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर, देखिएगा इस तरीके से कहीं पे लिखा रहेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ given system of simultaneous linear equation in two variable, solution of given system of simultaneous linear equation in two variable, simultaneous linear equation in two variable। इसको समझते हैं। क्या है, सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ, देखिएगा एक आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ और दोनों इक्वेशन कैसा है, जो कि सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसका आप सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। कहा कि अब एक्स एंड वाई का वो वैल्यू, एक्स एंड वाई का वो वैल्यू जो दोनों, देखिए जब भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोले तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, और उन दोनों इक्वेशन को अगर सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करता है, सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करता है, तो वो जो पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, वो एक्स एंड वाई का जो पेयर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ए पेयर ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन, लिखिएगा इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई का वो पेयर कह रहा है, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कह रहा है, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग, या इस तरीके से कहेंगे ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग इच, देखिए इस तरीके से सेटिस्फाइंग इच, a pair of x and y satisfying each equation in system of simultaneous linear equation into variable, simultaneous linear equation into variable क्या है, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई को वो पेयर वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है ईच इक्वेशन इन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहा है, यहाँ पे वही देखिए बात वही कह रहा है, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई का वो पेयर वैल्यू, ए पेयर ऑफ एक्स एंड वाई का पेयर को वो वैल्यू जो कि सेटिस्फाई करा इच इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, जब भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, देखिएगा जब ये आता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब देखिए दो वेरिएबल तो है एक्स एंड वाई है, अब जब भी बोला सिस्टम ऑफ तो मतलब दो इक्वेशन होगा, उन दोनों इक्वेशन में यानी प्रत्येक इक्वेशन को एक्स एंड वाई का एक पेयर ऑफ वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो उस पेयर ऑफ वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई का वो पेयर ऑफ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे अभी एक एग्जांपल बनाएंगे, एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अभी जो पढ़े ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस पे देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये जो टर्म है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको बार बार मिलेगा, तो क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा रहेगा। तो जब इसको समझिएगा नहीं ना तो इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन कह देगा, कहेगा सो दैट x इक्वल टू -1, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कहेगा सो दैट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2, कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, सो दैट x इक्वल टू -1 and y equal to 2, x equal to -1 and y equal to 2 is a solution of system of linear equation x plus 2y इक्वल टू 3। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन होगा, एक तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 कॉमा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट, आप ये बताने के लिए कह रहा कि x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 क्या है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। जब भी देखिएगा ये वर्ड, ये अच्छा हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जब हम लोग पढ़ते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, एक ये है और एक ये है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का x इक्वल टू 1 -1 एंड y इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, उसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। कैसे इसको हम बनाएंगे, कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, एक है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। कहेंगे ये दो इक्वेशन, ये दोनों क्या है, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे तो तभी हमको क्या आएगा, दो लीनियर इक्वेशन आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन 1 पुट किए देखते हैं, कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ देखिएगा तो -1, तो LHS क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 4, कहेंगे -1 प्लस 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। ये तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है आपका x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 क्या है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू इन इक्वेशन, जब इक्वेशन 2 में x है जहाँ पे हम यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम लोग एलसीएस निकालते हैं, 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया -4 प्लस 6 2 इक्वल टू RHS। हम कहते हैं यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इसका मतलब x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2
satisfy both equation कहेंगे x कहेंगे x इक्वल टू 1 माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2। क्या हम बोले x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 satisfied both the equation 1 and 2। जो दोनों इक्वेशन है 1 और 2 दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लिखेंगे हेंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2। लास्ट में नीचे का लाइन हम यहाँ लिख देते हैं, हेंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2। यही था ना, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 is a solution of given system of linear equation। given system of linear equation, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर से देखिएगा आज हम लोग क्या क्या पढ़े, ध्यान से देखिए। पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो जाना है, फिर उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो जाने, फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर यहाँ पे यही था ना, देखिए जब भी हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेगा तो दो इक्वेशन, तभी दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि सिस्टम तो कभी भी एक इक्वेशन एक चीज से तो बनता नहीं है, सिस्टम में मोर देन वन। तो देखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ये इक्वेशन था और एक ये इक्वेशन था। यहाँ पे कहा कि x इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 2, कहा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये आपको दर्शाइए, शो कीजिए। तो हमको दिया गया जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था ये, एक को हम पहले को हम फर्स्ट इक्वेशन कर दिए, दूसरे को सेकेंड। हम कहें कि जब हम देखते हैं कि ये हमारे पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 हम दिए, तो देखिए कि हाँ पहला इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS। फिर हम सेकेंड इक्वेशन को चेक किए, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे कहेंगे कि ये तो हमारा x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हेंस x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए आप।